Hello everyone and welcome to Creative Edge. Or in this session, I will be discuss probability. So that is important for upcoming examination in JEE BARC and IIT JEE Main. Okay. So आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी और हार्ड डिफिकल्ट दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं यहाँ से। सो आज के सेशन में हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे जेई बीआर के पीवाईपी भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो सिंपली अगर मैं बात करूंगा इन जनरल लाइफ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। So we know that the probability is the way of expressing knowledge of belief that an event will occur on chance। यानी कि कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा, ये कौन बताएगा? प्रोबेबिलिटी। ये सुनो, यानी डेली लाइफ में भी हम प्रोबेबिलिटी पर ही डिसाइड करते हैं ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जनरली कोई रेनी सीजन है तो लोग डिसाइड करते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, है ना, रेनफॉल होगा या नहीं होगा। रेनफॉल होगा, ये भी एक इंसिडेंट है, एंड रेनफॉल नहीं होगा, ये भी इंसिडेंट है। यानी रेनफॉल होने की कंडीशंस क्या होगा, यानी टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे हमारे पास? टू। वन, फर्स्ट वन इज या तो रेनफॉल होगा, सेकंड इज या तो रेनफॉल नहीं होगा। यानी टोटल रिजल्ट्स टू है, रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, यानी 50% चांसेस होंगे। कितना होगा? 50% चांसेस। ओके, सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, कि कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा, उसका एक सिंपल सा क्या है, मेजरमेंट है। क्या है? एक मेजरमेंट है कि कोई भी इवेंट पॉसिबल है या नहीं है। सो यहाँ पर जो नंबर क्या एक्सप्रेस करेंगे, यानी वो फेवरेबल केसेस रिप्रेजेंट करेगा, और यही सारी चीजें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो इस सेशंस में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीजें होगा जेईबीआर के लिए। सो सिंपली हम अगर बात करें सेशन में, हम बेस थ्योरम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, रैंडम प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? Probability is a way expressing knowledge of belief that an event will occur and a chance, so that is probability। यानी कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा, ये कौन बताएगा? प्रोबेबिलिटी बताएगा। Probability is the measure of how likely the some event will occur, a number expressing the ratio of favorable cases to the whole number of cases possible। इसका मीनिंग क्या होगा? सपोज मैं लिख दूं कि टोटल मैंने लिखा 7/8। सो 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर? होल नंबर, यानी टोटल केसेस हो जाएगा। और 7 क्या है? पॉसिबल केसेस। ओके, 1/4, यानी यहाँ ये बता रहा है कि टोटल क्या इंसिडेंट है, नंबर ऑफ 4। और वन इवेंट क्या बता रहा है कि पॉसिबल केसेस क्या है, फेवरेबल केसेस क्या है, ओनली वन। यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 25% हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगा? 25। फॉर एन एग्जाम्पल, द चांस कॉइन लैंडिंग ऑन हेड्स इज 50%, बिकॉज जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे, क्या करेंगे? टॉस करेंगे। सो वी नो दैट कॉइन में दो ही कंडीशंस होंगी, आदर टेल और हेड। यस, ये कोई सोले का, है ना, कॉइन नहीं है, या फिर ऐसा कोई कॉइन नहीं है कि सर वो ऐसा पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल होगा। या तो रिजल्ट होगा, रिजल्ट वो रिजल्ट नहीं होगा। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ ना। कोई स्टूडेंट बोलता है सर कॉइन को ऐसा रख दिया जाए, ना हेड हो ना टेल हो, सीधा स्ट्रेट। सो ये रिजल्ट नहीं होगा, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। सो रिजल्ट टू ही पॉसिबल है, आइदर हेड और टेल। ओके, सो अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने हैं? 2, और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओनली 1। सो 1/2, यानी 1/2 इज दैट इज 50%। सो बिकॉज वी नो दैट कि जो कॉइन है उसके टू साइड होंगे, एक साइड पर हेड होगा और एक साइड पर टेल, है ना। नेक्स्ट, सो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी सम फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये क्या बताएगा? आपका प्रोबेबिलिटी बता देगा। ये सुनो, क्या बताएगा? यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर आपको सम कॉमन टर्म रिलेटेड प्रोबेबिलिटी वो देखना पड़ेगा। पहला टर्म हो जाएगा आपका एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट? ये कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं है। यहाँ एक्सपेरिमेंट का मीनिंग है कि एज अ सिचुएशन, एक सिचुएशन होगा इन्वॉल्विंग चांस और प्रोबेबिलिटी दैट लीड टू रिजल्ट कॉल्ड आउटकम्स। सो आउटकम्स यहाँ पर आएगा, ऐसा चांस इन्वॉल्व होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। आउटकम्स इट मीन्स रिजल्ट।
आउटकेम्स क्या होगा आपका, अ पॉसिबल रिजल्ट और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, है ना, इक्वली लाइकली आउटकेम्स, ऑल आउटकेम्स विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो यहां से हम बात करते हैं कि अगला टर्म होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted with certainty is called a random experiment. Yes or no? Because random है, यहाँ कुछ डिसाइडेड नहीं है। So an experiment whose outcome cannot be predict, जिसके आउटकेम को हम क्या नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट। कैसी प्रिडिक्ट, सर्टेनिटी के साथ, सर्टेन है ना, प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। बिकॉज ये रैंडमली है, यहां पर हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते ये पॉसिबल है यस और नो। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर कि टॉसिंग अ फेयर कॉइन, या सिंपली मैंने रेनफॉल का एग्जांपल लिया, बहुत हाल सिमिलर है ना। अगर मैं किसी कॉइन को क्या करूंगा, यहाँ सर मैंने टॉस किया है, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, हम किसी भी एक फेयर कॉइन को अगर टॉस टॉस करेंगे तो आप देखोगे वहां पर कि रिजल्ट में भी आइदर हेड और टेल, यानी टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे, टू, हेड और टेल। अब मैं श्योरली कैसे बोल सकता हूँ कि यहाँ हेड ही होगा, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो ये क्या है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी होगी। सो याद रखिएगा, जब भी हम अनवाइज्ड डाइस को, बायस्ड डाइस नहीं, जब बायस्ड कौन है, कॉइन है, बायस्ड कॉइन मतलब ऐसा मैं बोलूं कि कॉइन के दोनों तरफ हेड बना दूं, तो आप टॉस करिए क्या आएगा, हेड ही आएगा, तो वो हो जाएगा बायस्ड। सो बायस्ड कॉइन नहीं है ना। जहां टेल होगा नहीं तो वो पॉसिबिलिटी है कि हर बार हेड ही आएगा। सो जब बायस्ड क्या है आपका, अनबायस्ड कॉइन होगा, देन वहां पर आप देखोगे आउटकम आपको मिलेंगे वहां पे, यानी कि वहां रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। सिंपली अगर मैं बात करूं कोई डाइस है, कार्ड्स है, तो बाइस नहीं है, अनबायस्ड है, अनबायस्ड डाइस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला मैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली, हम टू कॉइन हैं उनको साइमल्टेनियसली प्रेजेंट करेंगे। कितने कॉइन है बेटा, टू कॉइन। अच्छा, एक कॉइन पर क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, सिंगल कॉइन पर क्या होगा, आइदर हेड और टेल, यस और नो। यानी नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने होंगे बेटा, टू। और टू कॉइन पर कितने हो जाएंगे, टू की पावर एन, यानी टू की पावर टू, यानी फोर रिजल्ट्स हो जाएंगे। फोर रिजल्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट, फर्स्ट मैंने कॉइन किया हेड और हेड आ जाए, सेकंड टेल और टेल आ जाए, फिर अदरवाइज हेड टेल और टेल हेड, इसके अलावा कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। सो नंबर ऑफ रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, ये टोटल रिजल्ट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, टोटल रिजल्ट। थ्री कॉइन्स होगा तो टू की पावर थ्री, यानी एट आ जाएगा। फोर कॉइन्स होंगे तो टू की पावर फोर। थ्रोइंग अ डाइस, सिंपली अगर किसी डाइस को अगर मैं थ्रो करूंगा तो क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सिंगल कॉइन है तो सिंगल डाइस है तो सिक्स। अगर मैं मल्टीपल डाइस कर दूं, नंबर ऑफ डाइस कितने हो जाएंगे, टू, तो सिक्स की पावर टू कितना हो जाएगा आपका, 36। नंबर ऑफ डाइस थ्री हो जाएंगे, सिक्स की पावर थ्री, यानी 216। ये पॉसिबल रिजल्ट्स पॉसिबल है। नेक्स्ट, अभी मैं बात करूंगा कि यहाँ एक टर्म आप सुनेंगे ना, इंसिडेंट। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि ये वो सॉरी इवेंट, इवेंट क्या होगा। अभी हमने एक देखा कि एक एग्जांपल ले लिया, क्या एग्जांपल लिया कि हेड और टेल का मैंने एग्जांपल लिया था, और कॉइन का एग्जांपल लिया, टू कॉइन का, या मैंने फिर कॉइन के अलावा किसका एक एग्जांपल लिया, कॉइन के अलावा मैं ले लेता हूँ डाइस का एग्जांपल। तो सिंपली आपको पता है कि जो सेट बना था, क्या सेट बना था अभी, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल ना। सो ये जो सेट है, इस सेट का कोई भी सबसेट होगा, दैट इज इवेंट। यानी कि ऐसा कोई कंडीशन जो पहले ऑलरेडी हो चुकी, यदि टोटल पॉसिबल, टोटल रिजल्ट में से कोई भी एक रिजल्ट पॉसिबल हो जाएगा, दैट इज इवेंट। यानी एनी सबसेट ऑफ अ सिंपल स्पेस इज नॉन एज इवेंट। ओके, क्या हो गया, एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज नॉन एज इवेंट, जो पॉसिबल है। जैसे कि एग्जांपल लिया था मैंने यहां पर, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल। क्या था ये, टू कॉइन को मैंने क्या किया था, थ्रो किया था। ठीक, टू कॉइन को थ्रो करने पर ये क्या मिला मुझे, टोटल रिजल्ट्स मिला। ओके,
अभी मैं बात करूंगा इवेंट्स। इवेंट्स मतलब पॉसिबल रिजल्ट्स की बात करूंगा। किसकी? पॉसिबल रिजल्ट्स या फेवरेबल रिजल्ट्स। ओके, अब आपको क्या चाहिए? आउटकम हेड चाहिए कि किसी को भी हेड क्या, एटलीस्ट वन वन हेड या हेड चाहिए। तो वन हेड कितना पॉसिबल है? देखो टू। ऑल, या तो हेड हेड या टेल है टेल, ये भी टू पॉसिबल है। सो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम्स क्या है, यानी हमसे एग्जाम में क्या चीजें पूछी गई है ना, वो सब चीजें। फिर आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। डन। अगर मैं बात करता हूं अगला क्या होगा, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होगा कि टू इवेंट आर सेड टू बी इक्वली, यानी कोई भी दो इवेंट इक्वली कब होंगे? when chances of occurrence of one event is equal to the chances of occurrence of another, यानी दोनों इवेंट्स के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड ना इक्वली इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे कि एग्जांपल, unbiased dice is thrown, all six numbers are possible likely to come up. When an unbiased coin is tossed off, then the head and tail equally likely to come up. तो ये आपके equally likely इवेंट हो जाएंगे। अगला है exhaustive events. So event said to be exhaustive if nothing else can occur beyond union of exhaustive events is called the simple space. पहले समझिए, इस पॉइंट को समझते हैं और यहाँ से सॉल्व करेंगे कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं वहां का जो यूनियन, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि ये कॉइन है, यानी मैंने डाइस, क्या रिजल्ट मिल सकता है? ये तो वन हो सकता है, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, बट इवन कितना बोल रहा है बेटा, जरा देखो, वन टू थ्री। ई टू कितना गिवन है? फोर फाइव सिक्स, ई थ्री फाइव सिक्स। तो मैंने बोला है कि यूनियन ऑफ एग्जॉस्टिव, यहां से इनका यूनियन देखो, E1 और E2 का यूनियन, यस बिल्कुल सेम आ गया रिजल्ट, यदि पॉसिबल है। यहाँ देखो E1 और E3 का पॉसिबल है क्या? बिकॉज फोर मिसिंग है। सो ये क्या होगा? नॉट एग्जॉस्टिव। यस, क्लियर है? यस नो? सो नॉन। नेक्स्ट अगला होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी टू इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ they cannot occur together. Okay, so their intersection is a null set। ये क्या होंगे? म्यूचुअली, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है कि कोई भी दो इवेंट्स, कोई भी दो घटनाएं, उनको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे? इफ दे कैन नॉट अक्योर टुगेदर, यानी दे आर इन इंटरसेक्शन इज अ नल सेट, यानी किसी दो इंसिडेंट का इंटरसेक्शन क्या हो जाए? नल सेट है तो पॉसिबल हो जाएगा। अगला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो हम बात करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए, ठीक है, गिवन दैट event B has already occurred is known as conditional probability. It is denoted by A upon B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी यहां उसने बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए इज गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी occurred इज नॉन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल में बात करूं कि पी ए बी क्या होगा, यानी टोटल ए और बी का इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन, और जो टोटल इंसिडेंट क्या है? बी, वो आ जाएगा। पी ए और बी क्या हो जाएगा? ए और बी का, यहां से समझिएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बी। और पी बी अपॉन ए क्या हो जाएगा? यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी, और यहां हो जाएगा पी, ना, बी, यानी यहां से क्या हो जाएगा आपका? पी ए, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? पी ए, ये इधर से इवेंट बन जाएगा ऐसा। तो ये इस टाइप से आपका क्या मिलेगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलेगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन अ प्रोबेबिलिटी। सो पहले समझिएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन अ प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आपको पता है क्या? पी ए अपॉन बी क्या था यहां से? एन। ओके, क्या इसके बाद क्या था? नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, यही था।
अगर आप देखोगे, यहाँ से मैं पॉसिबली अगर ऐसा इस तरीके से सॉल्व कर दूं कि ये वैल्यूज मुझे पूछा गया है, या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, इसको इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, पी बी मल्टीप्लाइड बाई पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। नेक्स्ट सिंपली यहाँ से भी आप देख सकते हो कि भाई, अगर मैं सिंपली वही सेम लिख सकता हूँ, पी ए जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, पी ए आ जाएगा, बी की जगह क्या हो जाएगा नीचे पी ए, और फिर यहाँ पे भी क्या होगा, पी बी अपॉन ए, यानी बोथ सिमिलर हो जाएगा ये दोनों। यानी अगर मैं बात करूं इंसिडेंट वन और टू, इन दोनों का रिलेशन निकालूं, तो ये निकल के आ जाएगा, बिकॉज यहां से निकालूंगा तब भी आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा, आगे इनका यूज होगा। नेक्स्ट, सो and you contain 10 black and 5 white ball, two balls are drawn from the na or one after other without replacement, what is the probability that both drawn black balls are black? इसको याद रखिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है उसने, क्या बोला है बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला। जब भी हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, यानी पहले आपको समझना होगा यहाँ पर कि इवेंट्स क्या होगा, कि अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, इवेंट्स क्या होंगे, और फिर अगर मैं बात करता हूँ कि भाई इवेंट के बाद अगर मैं देखता हूँ कि बॉल्स निकाले गए, यानी टोटल रिजल्ट्स क्या होगा। सो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बॉल्स कितने होंगे, यानी टोटल बॉल कितने हैं, नंबर ऑफ बॉल कितने हो जाएंगे, 10 एंड 5, 10 क्या होगा ब्लैक, और 5 क्या हो जाएंगे वाइट, यानी टोटल कितने हैं 15। ठीक, टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द, ठीक, ये रहा, जैसे मान लिया मैंने ये, इसमें कितने हैं 15 बॉल, मैंने पहले निकाला फर्स्ट बॉल, जो फर्स्ट बॉल है ये क्या हो ब्लैक हो, तो भाई ब्लैक कितने हैं जरा बता दो मुझे, सर ब्लैक तो 10 ही है, टोटल कितने 15। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर इस कंडीशन में क्या, कि प्रोबेबिलिटी किसकी बात करूंगा मैं यहां पर, कि ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, क्या, यानी ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। सो कितने ब्लैक बॉल हैं, टोटल बॉल कितने हैं 15 है, टोटल कितने हो जाएंगे आपके, टोटल बॉल कितना हो जाएगा आपका 15, और नम ब्लैक बॉल कितना है 10। सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। सो फेवरेबल कितने हैं 10, और ये कितना हो जाएगा 15, यानी 10/15। नेक्स्ट, ये फर्स्ट निकाला, अब हम क्या करेंगे, सेकंड बॉल ड्रॉ करेंगे, सेकंड बॉल, और ये भी क्या होना चाहिए ब्लैक। कंडीशन क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने बॉल को उसमें वापस नहीं रखा, एक निकाल लिया बाहर, अभी अंदर कितने बॉल होंगे 15, बिकॉज वी नो दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। सो यहाँ पर इस कंडीशन में आप देखोगे इवेंट में, यानी नाउ देयर इज 9 ब्लैक बॉल्स, ओके, एंड 5 वाइट बॉल्स लेफ्ट इन, और यानी अगर मैं बात करूं कि टोटल जो बॉक्स है उसमें 5 वाइट होंगे और 9 क्या होंगे ब्लैक बॉल होंगे। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सेकंड जो बॉल है दैट इज ऑल्सो ब्लैक, या सुनो, अब सेकंड भी ब्लैक होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी कंडीशनल क्या हो जाएगी, टोटल अगर आप देखोगे कि भाई ब्लैक ऑलरेडी कितने हैं, पहले तो 10 थे, अभी ब्लैक कितने हो जाएंगे, 1 माइनस मैंने कर दिया तो 9 बचेंगे, और टोटल बॉल भी कितने बचेंगे यहाँ से, वही 14 बचेंगे। बस यहाँ पे मैं निकालूंगा ब्लैक बॉल इन सेकेंड रो, black ball in second
ड्रॉ दैट इज 9/14। अब उसने क्या बोला है कि दोनों बॉल क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए, यानी मल्टीप्लीकेशन लग जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहेगा आपका, 10/15 इंटू 9/14। ओके, तो ये हो जाएगा 90/15 इंटू 14, और ये हो जाएगा 6, यानी आ जाएगा 3/7, दैट इज आंसर। क्या हो जाएगा, 3:7। डन। यहां से क्या आ जाएगा, 3:7। नेक्स्ट, अगला है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। सो टू इवेंट्स ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ पी एफ ई अप ना पी एफ अपॉन ई एंड पी ई प्रोवाइडेड क्या हो जाएगा, पी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस नो, इस कंडीशंस को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर कि टू elements. So this is the definition we need have P, यानी जो नंबर ऑफ इवेंट्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जो टोटल है वो अभी आपका क्या है, जीरो नहीं है। सो बाय द मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो वी हैव P इंटरसेक्शन ई एंड एफ क्या हो जाएगा, यानी टोटल इवेंट्स, और ये हो जाएगा आपका फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे, यानी मैं बात कर रहा हूँ फेवरेबल है ना टोटल। सो पी एंड एफ इंडिपेंडेंट, देन वन बिकेम्स क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि पी एंड पी एफ इंडिपेंडेंट है तब ये कंडीशन होगी, और डिपेंडेंट होंगे तब वो कंडीशन होगी। तो अगर मैं बात करूंगा, अभी हमने जो देखा था फर्स्ट इंसिडेंट जो है वो सेकंड को इम्पैक्ट कर रहा था, तो वो कैसा था, डिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट नहीं था। अभी जो हमने बॉल वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया, देख क्या क्या था, डिपेंडेंट। सो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वाला सॉल्व होगा। नेक्स्ट, अगला है वेज थ्योरम। वेज थ्योरम में क्या होगा, इफ एन इवेंट ए कैन ऑक्योर विथ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट E1 E2 E3 En। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इवेंट की बात कर रहा हूँ, यानी ये टोटल आप सेट रिलेशन से समझेंगे कि मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। क्या एन इवेंट एन इज ऑक्योर विथ एन एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये घटना इंसिडेंट होना है ए, और ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि इवेंट्स में किसकी बात कर रहा हूँ, ए की बात कर रहा हूँ, यानी पी E1 यानी इवेंट वन अपॉन टोटल ए की बात करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वही सेम जो अभी हमने डिस्कस किया था, क्या कंडीशनल में है ना, प्रोबेबिलिटी की जो मैंने अभी डिस्कस किया था, यानी पी बी अपॉन ए, याद हो क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी, यही था। यहां से फिर देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका पी ए। ये सुनो, तो सिमिलर यहाँ पर जो है आपका बी की जगह क्या आ गया, ई आ गया, जस्ट चेंज किया, बस वही सेम है आपका, यानी यहाँ से आ जाएगा E1 और ये क्या हो जाएगा पी ए। सो पी ए इंसिडेंट आ जाएगा आपका, टोटल ए इवेंट का पॉसिबल होगा E1 E2 E3 और En, यानी टोटल क्या आ जाएगा आपका En रिजल्ट आ जाएगा। यहां से कॉमन क्या निकल के आ सकता है, यानी पी बी अपॉन ए अगर मैं लिख सकता हूं, तो यहां से आप देख सकते हो ये क्या आ जाएगा, पी बी अपॉन ए निकल के आएगा, यानी पी E1 इंटू पी ए ई अपॉन, ये टोटल रिजल्ट है, ये क्या है आपके टोटल रिजल्ट, और ये मैं बात कर रहा हूँ फेवरेबल रिजल्ट। सो ये है आपका बेस थ्योरम, याद रखिएगा जब भी पी बी अपॉन ए कैलकुलेट करना होगा तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट, अगला है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, कि हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मीन फाइंड आउट करना है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, क्या फाइंड आउट करना है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो मीन क्या होगा, सिंस अगर आप देखोगे, अगर एक यानी सिग्मा, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, यानी जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी आई से लेके और आई की वैल्यू कहाँ है एन तक, और ये आई इंटू एक्स एक फंक्शन गिवन है आपको। सो आपको पता है कि यहाँ से ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे हो जाएगा भाई, बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हो जाएगा। बायोनोमियल ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हो कि अ रैंडम वेरिएबल एक्स which takes value 0 1 2 3 n is said to be follow binomial distribution if its probability distribution function is given by पी एक्स इक्वल टू आर। तो यहाँ से निकल आ जाएगा बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो मीन हो जाएगा एन इंटू पी, और वेरिएंस क्या हो जाएगा, एन पी क्यू हो जाएगा, है ना। सो हालांकि इस पे बेस्ड बहुत ऐसा जेई एडवांस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, जेई बी आर और जेई मेन में इतने प्रॉब्लम्स नहीं बनते। तो अभी हम कुछ
जेई के पीवाईपी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम है, word with or without meaning are to be formed using all the letter of the word examination. The probability that the letter M appear at the fourth position in any such word is okay. सो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो ये पीएनसी पहले आपको आता होगा तभी ये पॉसिबल है, बिकॉज एग्जामिनेशन वर्ड में टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने फॉर्म हो सकते हैं, बिकॉज आपको पता है एग्जामिनेशन हाउ मेनी अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितने वर्ड हो जाएंगे बेटा? 11। सो मैं टोटल वर्ड फाइंड आउट करूंगा। क्या वर्ड फाइंड आउट करूंगा? टोटल वर्ड्स कितने फॉर्म हो सकते हैं। सो आपको पता है टोटल वर्ड्स कितने फॉर्म हो सकते हैं? 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11। ओके, सो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो टू टाइम रिपीट हुए हैं। टू टाइम क्या क्या रिपीट हुआ है जरा देखो। ए कितने टाइम रिपीट है? टू। आई कितने टाइम रिपीट है? टू। तो यहां से देखूंगा ए कितने टाइम आया है? टू टाइम। आई भी कितने टाइम आया है? टू टाइम आया है। इसके अलावा और कौन सा लेटर है जो आपको लग रहा है टू टाइम आया? क्या? एन। एन भी कितने टाइम आया? टू टाइम आया। सो जो टू टाइम रिपीट होगा उसका फैक्टोरियल से क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे, आपको पता होगा सिंपली। ये तो था आपका टोटल वर्ड फाइंड आउट किया। अब मैं यहां पर देखूंगा कि कंडीशन क्या गिवन है। फोर्थ प्लेस पर मुझे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? यानी टोटल वर्ड्स विथ एम एट फोर्थ प्लेस, यानी टोटल वर्ड्स व्हेन एम appears एट फोर्थ प्लेस। एम कहां पर है बेटा? फोर्थ प्लेस पर है। जब एम फोर्थ प्लेस पर है तो आपको पता है कि एम का जो वैल्यूज है, यानी एम जो है वो एक ही प्लेस, यानी एम का पोजीशन फिक्स है, और एम का फोर्थ प्लेस पर पोजीशन जो है वो क्या फिक्स है, मतलब एक ही बार कंडीशन हो सकता है, इधर इधर चेंज नहीं हो सकता। तो कितने अल्फाबेट हैं जो मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी पॉसिबल हो सकते हैं एक्सेप्ट एम, यानी 10, बिकॉज एम था 11 था। सो टोटल वर्ड्स कितने फॉर्म हो सकते हैं भाई? इसको कट कर देना यहाँ से। तो वर्ड प्रॉब्लम है आपका, वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर of the word examination, the probability that the letter M appear at the fourth position in
सच अ वर्ड। ओके, सो आपको पता है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन में मैं फाइंड आउट करूंगा, क्या फाइंड आउट करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि टोटल वर्ड्स। सो टोटल वर्ड्स कितने हो सकते हैं? आपको पता है एग्जामिनेशन जो वर्ड है उसमें कितने लेटर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, सो 11 हो जाएंगे यहाँ से आप देखोगे। सो टोटल वर्ड्स कितने हैं? 11। सो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 11। और कितने वर्ड हैं जो टू टाइम रिपीट हुए हैं? ए टू टाइम, आई टू टाइम और एन टू टाइम। सो यहां से हो जाएगा आपका फैक्टोरियल टू और फैक्टोरियल टू, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी मैं बात करूंगा नेक्स्ट, क्या? एम अपियर एट द फोर्थ प्लेस। कौन सा? फोर्थ प्लेस। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन आपको देखना है कि एम अपियर फोर्थ प्लेस, यानी टोटल वर्ड एट एम अपियर फोर्थ प्लेस। बिकॉज एम का कंडीशन फिक्स है, एम का कंडीशन फिक्स है, यानी एम तो फोर्थ प्लेस पर होगा। बाकी सारे अल्फाबेट्स मूव कर सकते हैं, तो कितने अल्फाबेट मूव कर सकते हैं? 10। सो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10। और कितने अल्फाबेट्स टू टाइम रिपीट हुए हैं? तो ये हो जाएगा। बस प्रोबेबिलिटी आपको पता है, टोटल फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू, एक्चुअली में 11 इंटू फैक्टोरियल 10। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/11। और 1/11 यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देन मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। फोर डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली and the number shown on these dice are recorded in 2 into 2 matrices। यानी numbers को हम किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? 2 into 2 matrices। the probability that such forward matrices have all different entries and the non singular is, अगर singular होगा तो क्या हो जाएगा? पॉसिबल है, जीरो हो सकता है। सो अगर मैं बात करूंगा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, मैंने मैट्रिसेस का टॉपिक कवर किया है, वहां पे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर दोनों डिस्कस किया है। सो मैंने ले लिया, कितना है? 2 into 2 का है। 2 into 2 मतलब ए, ये क्या कंडीशन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। सो अब आपको पता है कि जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका ए डी माइनस बी सी। और आपको पता है ये नॉन सिंगुलर कैसा मैट्रिसेस है? वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में ये होगा नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से लिख सकते हैं ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। ये कंडीशन आएगी, बिकॉज नॉन सिंगुलर दिया है उसने, यानी क्या गिवन है आपको? नॉन सिंगुलर गिवन है। सो ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ये कंडीशन आपको पहले चेक करना है। अब आपको पता है कि अ, कितने मैट्राइसिस, यानी कितने डाइस, आपको पता है कि नंबर ऑफ डाइस कितने हैं? 4 डाइस है। यानी मैं ले लेता हूँ ए भी एक डाइस है, सो यहाँ मैं लिख दूंगा यहाँ पर, हेंस ए बी सी डी आर द डिफरेंट नंबर डाइस। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी आर डाइस है, ए बी सी डी आर डाइस। मैंने लिख दिया एबीसीडी क्या है? डाइस है, उनको हमने ऐसा लिखा, वो रिकॉर्ड हुआ। तो यहाँ पर एक ए के रिजल्ट क्या हो सकते हैं? डाइस का फेवरेबल रिजल्ट क्या हो सकता है? सबको पता है क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। अभी कितने हैं जरा कोई बता सकता है? कि भाई 4 है। अब आपको वो चेक करना है कि भाई, मुझे वही चेक करना है जो इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? इक्वल वाली कंडीशन अगर मैं चेक कर लूं तो यहां से रिजल्ट आपको आ जाएगा। क्या ये हो जाएगा? और मुझे ये चेक करना है ए डी इक्वल टू बी सी होगा। मुझे क्या चेक करना है? ए डी इक्वल टू मैं बी सी फाइंड आउट कर लूं तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। नाउ हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ए डी इक्वल टू बी सी, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और उसने बोला है कैसा है? नॉन सिंगुलर है, फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि टोटल फेवरेबल रिजल्ट्स क्या होंगे? किसकी बात करूंगा मैं? टोटल रिजल्ट्स क्या होगा? टोटल रिजल्ट्स क्या है आपका? टोटल रिजल्ट्स ये हो जाएगा 6 है, और कितने हैं? 4। यानी 1 पर 6 हो जाएगा, 6 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका टोटल रिजल्ट। अब मुझे फेवरेबल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? फेवरेबल। सारे फेवरेबल पॉसिबल है, बस किसको छोड़कर?
एडी और बीसी को छोड़कर सारे फेवरेबल है। अब एडी इक्वल टू बीसी कब पॉसिबल है? बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एडी और बीसी कब इक्वल हो सकता है, यानी हर एक इवेंट्स में आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ये मिलेगा हर एक डाइस में। अब ये कंडीशन में देख सकता हूँ क्या, 2 × 3, यहाँ से देखो ए डी, ए की जगह ए पर आ जाए 2, डी पर आ जाए 3, बी पर आ जाए 6 और सी पर आ जाए 1, यानी पहली कंडीशन 6 = 6, ये कंडीशन बन सकती है बिल्कुल। यस और नो? 6 × 6 बन सकता है। अब ये कंडीशन कब बन सकती है 6 × 6? पहले देखो, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि a इक्वल टू क्या हो जाए, पहले जरा देखो आप, a इक्वल टू 6 हो जाए, डन। फिर a इक्वल टू और क्या हो सकता है भाई, 1 हो सकता है, a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6 हो जाए, a इक्वल टू 1 हो जाए, b इक्वल टू क्या हो जाए आपका, जरा देखो, मैं d की बात कर रहा हूँ, ए डी है ना, ऐसे उल्टा ले लेता हूँ, a इक्वल टू 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, डी इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, 2 और 3 हो सकता है, बी इक्वल टू 6 और 1 हो सकता है, सी इक्वल टू 1 और 6 हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। यस नो? ये पॉसिबल है। तो टोटल कितने इंसिडेंट हुए जरा बता दो। 8। कितने केसेस बन गए? 8 केसेस बन गए। जरा देखो दूसरा, और क्या इक्वल हो सकता है, रिजल्ट 6 है ना। फिर और हो सकता है आपका कि भाई 6 × 2 हो सकता है और 3 × 4 भी हो सकता है। और क्या पॉसिबल है भाई, 6 × 2 पॉसिबल है और 3 × 4 पॉसिबल है। दोनों में 12 हो रहा है, सिंगुलर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो कंडीशन वही सेम, a इक्वल टू 6 और 2, b इक्वल टू d इक्वल टू b 2 6 हो जाएगा, वही c इक्वल टू 3 और 4 और b इक्वल टू b 3 और 4, ये भी पॉसिबल है। डन, यस नो? अब ये कंडीशन आपको जब देखने को मिलेंगे तो यहाँ भी कितने केसेस मिलेंगे, 8 केसेस मिलेंगे, यानी टोटल कितने केसेस हो गए, 16 केसेस हो गए। अब प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछा है, डिफरेंट इंट्रीज नॉन सिंगुलर। उसने क्या पूछा है कि भाई द प्रोबेबिलिटी दैट सच फॉर्म्ड मैट्राइसिस, ऐसा मैट्राइसिस फॉर्म होना चाहिए कि ऑल डिफरेंट इंट्रीज है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सो क्या क्या एंटिटीज हो सकते हैं कि भाई, टोटल अगर आप रिजल्ट्स देखोगे यहाँ पर, कितना हो सकता है कि भाई, टोटल कितना है, 6 रिजल्ट है, 6 रिजल्ट में से ही कितनी एंट्री होनी है, 4 होनी है। मतलब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितनी एंट्री आ सकती है, 1 2 3 4, यानी 6C4। अगर मैं बात करूं फेवरेबल रिजल्ट की बात करूंगा तो वो होगा 6C4। और ये कितने बार हो सकते हैं, क्योंकि कितने कितने डाइस है बेटा, 4 है, तो फैक्टोरियल 4। इसके अलावा ये तो टोटल रिजल्ट होगा इसको फेंकने पर कितने टोटल इंसिडेंट हैं, 16 ऐसे इंसिडेंट हैं जो क्या बना रहे हैं इसको, सिंगुलर मैट्रिसेस बना देते हैं। कितने ऐसे इंसिडेंट हैं, जो 16। सो बस यहां से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, आप सॉल्व कर सकते हैं, 6C4 × फैक्टोरियल 4 -16/6 की पावर 4। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट। यस नो? फाइनली आप इसको कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लें। Each of person A and B independently tosses their three fair coins. The probability that both of them get same number of head. यानी अब यहां से समझना कंडीशंस क्या है कि कितने पर्सन उसने बोला है, ए एंड बी 2 पर्सन है, ठीक है, दोनों टॉस कर रहा है फेयर कॉइन को। अब प्रोबेबिलिटी उसने बोला है कि क्या आना चाहिए आपका, दोनों के पास सेम होने चाहिए, ठीक है। यहां से देखते हैं, पहले तो आपको पता है कि कितने कॉइन इंडिपेंडेंट होंगे आपके, द प्रोबेबिलिटी वेज ना, 3 फेयर कॉइन है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 है। अब एक व्यक्ति ने 8 किए हैं, तो दो ने कितने किए हैं रिजल्ट, जरा बताओ। ए के लिए कितना है आपके, 2 की पावर 3 8, तो बी के लिए भी कितना होगा, 2 की पावर 3 8, यानी 8 और 8 टोटल रिजल्ट कितने हो जाएंगे, 16, यानी टोटल रिजल्ट 16 है। अब हम यहाँ कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन 1। जरा कंडीशन 1 आप देखोगे, पहली कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, यानी अगर मैं बात करूं कि कंडीशन 1,
जीरो हेड, क्या है, जीरो हेड। अब जीरो हेड कब पॉसिबल है, टेल 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 आ जाए, क्या आ जाए, तीनों टेल आ जाए। अब तीनों टेल का पॉसिबल है, आपको पता है कि भाई तीनों टेल का पॉसिबल है आपके वन, 1/2/3, यानी ये हो जाएगा, आपको पता है। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 8 यानी 64 लिख सकता हूँ, ये कंडीशन हो जाएगी वन। सेकेंड, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एटलीस्ट वन हेड। वन हेड की कंडीशन आपको पता है क्या हो जाएगी भाई, वन हेड की कंडीशन, वन हेड ऐसा हो सकता है हेड टेल टेल, या टेल टेल हेड, या जो भी हो सकता है, एक हेड आ सकता है, यानी क्या आ सकता है, वन हेड पॉसिबल है। जब वन हेड पॉसिबल है तो टोटल 3 कॉइन्स हैं, तो 3/8, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3/8, यानी वन हेड की जो कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ वन हेड, तो ये हो जाएगा आपका 9/64। अगली कंडीशन है थ्री है, टू हेड। अगली कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, टू हेड। टू हेड की कंडीशन हेड हेड टेल, क्या हो सकता है, हेड हेड टेल, यहाँ पे भी देखो हेड हेड और टेल। इस कंडीशन में भी आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, हेड हेड 3/8, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, 3/8, यानी 9/64 यहाँ पे भी आपको मिलेगा। थ्री हेड की कंडीशन, ऑल थ्री हेड हो जाए, यानी कंडीशन क्या चाहिए आपको, हेड हेड और हेड, तो ये कंडीशन होगी 1/8, बिकॉज एक ही कंडीशन ऐसी पॉसिबल है, 1/8 यानी 1/64। कुछ लोगों को लगा होगा ये थ्री कैसे आ रहे हैं भाई, ये थ्री ऐसे आया है, हाँ, मुझे पता था लोगों का डाउट रहेगा, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, आया थ्री समझ में। ऐसे ही यहाँ पे भी वन हेड की कंडीशन कितनी आएगी, थ्री, तो वो 3/8 ऐसे आया है। टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे, 8 होंगे, तो 1/64 होगा। डन। अब टोटल प्रोबेबिलिटी आप देखोगे यहाँ से, क्या देखोगे आप, टोटल प्रोबेबिलिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे इन सबको फाइनली, तो आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपको, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे, यस नो, कि हेड 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 टेल टेल टेल, यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे आप कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका, 9 और 9 18 और 20, यानी मैं लिख सकता हूँ कितना, 9 9 18 और 20/64, और किससे कट हो जाएगा, 4 से, तो 5/16, ये आपका आंसर हो जाएगा। डन। ये लास्ट प्रॉब्लम है, ये लास्ट, टू स्क्वायर आर चूजन एट रैंडम, यानी कोई भी दो स्क्वायर है जिनको रैंडमली चूज किया गया है, चेस बोर्ड, और द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव अ साइड इन कॉमन इज 64 स्क्वायर, अब यहाँ पे देखना, ठीक। सो टोटल वेज चूजिंग चेस, अगर आप देखोगे, यानी अगर हमें स्क्वायर चूज करना है, यानी टोटल वेज ऑफ चूजिंग स्क्वायर, तो मैं देखता हूं यहां से, टोटल वेज चूजिंग स्क्वायर क्या हो सकता है बेटा, टोटल वेज क्या हो सकते हैं हेड को चूज करने के, एक ही तरीका हो सकता है भाई, 64 C2 हो सकता है, टोटल 64 है, और टू स्क्वायर हमें चूज करने हैं, तो 64C2 हो जाएगा। 64C2 को क्या लिख सकते हैं हम, 64 × 63, और 2 × 1, इसको सॉल्व करो, 32 × 63 आ जाएगा। ये टोटल रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव अ साइड इन कॉमन इज, अब साइड कॉमन है, साइड कॉमन क्या हो सकता है जरा देखो, टू हमें देखना है, टू स्क्वायर है ना कॉमन साइड्स, अब कॉमन साइड्स आपको देखना है, तो कॉमन साइड वाले कितने हो सकते हैं बेटा, यहाँ से देखो, कॉमन साइड वाले अगर मैं देखूंगा तो वन कॉमन साइड, उसने बोला था प्रॉब्लम दैट दे हैव अ साइड इन कॉमन इज 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 7 × 8, और 7 × 8 एक तरफ से, फिर यहाँ से भी तो काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी 7, यानी मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि चूजिंग स्क्वायर हैविंग कॉमन साइड है, यानी चूजिंग स्क्वायर हैविंग
कॉमन साइड। सो ये हो जाएगा आपका 7 into 8 प्लस 7 into 8 यानी 56 प्लस 56 यानी 1112। बस अब सॉल्व हो गया, यानी क्या 1112 अपॉन 32 into 63। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका फाइनली आंसर, क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है, कैंसिल कर लूँ मैं इसको। बस यहाँ से जब मैं फाइनली कैलकुलेट करूंगा तो राइट, 7 से कट कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा, ठीक है, 7 और 7 6 जा 42, तो ये हो जाएगा 16, और 7 से ये 9 टाइम्स आएगा, और ये 2 टाइम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/18। दैट इज राइट आंसर। ओके, सो हियर वी कंक्लूड द सेशन, सो थैंक यू एवरीवन।